प्रशांत किशोर ने सिवान के दरौली प्रखंड में जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव से पूछा कि चुनाव के समय घोषणाएं करने से पहले उन्हें बताना चाहिए कि उनके माता पिता की 15 साल की सरकार और उनके 3 साल के उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान कितने लोगों को पक्के मकान दिए गए। प्रशांत किशोर ने उदाहरण देते हुए बताया कि तेजस्वी यादव ने बिहार की सभी महिलाओं को 25 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की, जिसकी लागत करीब 1,50,000 करोड़ रुपये है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन उन्होंने इसकी घोषणा की उसी दिन वे कह रहे हैं कि इसे कभी लागू नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वह सिर्फ माई बहन योजना पर 1,50,000 करोड़ खर्च कर सके। जेब में 100 रुपये हैं और ये लोग 150 रुपये खर्च करने की बात कर रहे हैं। इसलिए या तो वे खुद मूर्ख हैं या फिर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। बिहार में बदलाव ये चाहते हैं कि यहाँ पर सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो, कोई भी यहाँ से बेरोजगारी के दबाव में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में न जाए, सबको अपने परिवार के साथ रह के 10-15 हज़ार रुपये कमाने की सुविधा हो, बिहार में भ्रष्टाचार न हो, लोगों को अपने काम कराने के लिए, राशन कार्ड के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, जमीन के कागज के लिए घूस न देना पड़े, ये बदलाव चाहते हैं। अच्छा, हर नेता हर समय वादा करता है जब चुनाव आता है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद, सत्ता में आने के बाद वादा सब भूल जाते हैं। अरे भाई, अभी हमने जो कहा है अब सुन लीजिए। हमने कोई वादा नहीं किया, हमने वोट नहीं मांगा, हमने लोगों को सिखाया कि कैसे आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। अगर आप गलत आदमी को वोट दीजिएगा तो आपका जीवन में अच्छा भला नहीं हो सकता है। अगर बालू माफिया, शराब माफिया आपका विधायक बनेगा तो आपके बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, उनको गलत काम ही कराएगा। अगर ईमानदार सरकार चाहिए तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर आप 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो आपका नेता ईमानदार नहीं होगा। जाति के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं होगी। अच्छा, धरातल से भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? कैसे खत्म? कोई नहीं कर पाया। अरे आप देखिए ना कैसे खत्म होगा। बिहार में जो नहीं हुआ अब आपको दिखेगा। नीतीश कुमार भी आए थे तो बहुत ही हल्ला था, बहुत ही भ्रष्टाचार कम कर देंगे। आज कहा जाए कि नीतीश कुमार, ठीक है, ठीक बात है। नीतीश कुमार जब आए थे तो निश्चित तौर पर 2005 से 2010 के बीच में भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ था। निश्चित तौर पर बिहार में सुधार हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार को जनता 20 वर्ष से ढोए जा रही है। लोकतंत्र का नियम है 5 वर्ष 10 वर्ष बहुत हो गया। 20-20 वर्ष अगर एक ही नेता को रखे रहिएगा, दवा खा रहे हैं, दवा का फायदा नहीं है, फिर भी वही दवा खाते रहिएगा तो क्या होगा? शुरू में दवा खाए, बुखार उतर गया, फिर वही दवा खाए जा रहे हैं। तो भैया नीतीश कुमार आए, 5 वर्ष 10 वर्ष काम किया, जनता ने उनको कुर्सी पर रखा, 20 वर्ष हो गया। अब नीतीश कुमार के जाने का टाइम है, नई व्यवस्था का टाइम है। छलावा हो रहा है, क्या प्रशांत किशोर जी विश्वास दिलाएंगे? अरे बिहार की जनता को कोई छलावा नहीं हो रहा है। आप गलत वोट दीजिएगा तो लोग छले ही जाइएगा। वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो आप छले ही जाइएगा। कौन बोल रहा है? तेजस्वी यादव के माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री थे, सरकार में थे। तेजस्वी यादव खुद 3 वर्ष डिप्टी सीएम रहे हैं। कई आदमी का मकान बनवाए हैं, हमको बता दीजिए, कई आदमी का मकान बनवाए हैं। कुछ नहीं कहेंगे, ये उनका प्राइवेट मामला है। वो अफेयर में पकड़े जाएं, शादी करते पकड़े जाएं, कुछ गलत करते पकड़े जाए, ये उनका मामला है, समाज का मामला है। हमको उसमें क्या बोलना है? आप बताइए, आप सुनिए, कोई लालू जी के लड़के क्या करते हैं अपने प्राइवेट जिंदगी में, उससे बिहार पर क्या असर पड़ने वाला है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, इस पर बात होनी चाहिए। लालू जी का लड़का किससे शादी किया नहीं किया, ये समाज का विषय नहीं है। समाज का विषय ये है कि बिहार में शिक्षा कैसे होगी, रोजगार कैसे होगी। 40 लाख की सरकारी अस्पताल में दवाइयां एक्सपायर हो गई। क्या लाए हैं? माई बहन सम्मान योजना। आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है ना, तो जरा जोड़ लीजिए। हम आपको बता रहे हैं, बिहार में 6 करोड़ महिला रहती है। अगर माई बहन योजना के तहत 2.5 हज़ार रुपया हर महिला को दीजिएगा तो साल भर में 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया चाहिए। बिहार सरकार का उतना बजटे नहीं है। तो ये आदमी मूर्ख है या सब पूरा बिहार को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहा है। जब आपके जेब में 100 रुपया है तो आप 150 रुपया कैसे दे दीजिएगा?